चलिए देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं और आपका भी दोस्तों मैथमेटिक्स का एग्जाम चल रहा है तो ये देखिए हम आपके लिए वायरल क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्लास 11th मंथली एग्जाम अक्टूबर 2023 वायरल क्वेश्चन आपका मैथमेटिक्स का कराने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी लास्ट तक बने रहिए। साथ में चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि 28 अक्टूबर से आपका इसी का एग्जाम होने वाला है। सो यहाँ से देख लीजिए पूरा का पूरा वायरल क्वेश्चन है, पूरा का पूरा एकदम याद कर लीजिए बेनिफिट स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन तो मैं करवाता ही हूँ दोस्तों, तो पूरा का पूरा देख लीजिए, यहीं से आपका क्वेश्चन मिलेगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आया है कि 0.223 को पिवट क्यू के रूप में कैसे लिख सकते हैं। देखिए हम आपको ट्रिक बताएंगे, 23/99 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपको बढ़िया से बताते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को फ्रेश कर लीजिए, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। काफी कमाल का क्वेश्चन है, इसके लिए मैं ट्रिक बना रखा हूँ तो सबको मिलेगा। बिल्कुल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु, देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बतलाने वाला हूँ, ऑब्जेक्टिव बतलाने वाला हूँ, टेंशन नहीं लेना है। देखो बिंदु इतना इतना के बीच चतुर्थांश क्या होगा। देखो प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है, दूसरा चतुर्थांश में प्लस माइनस प्लस होता है, तीसरा माइनस माइनस और चौथा में क्या होता है। चलिए तीसरा ही होगा क्योंकि दोनों माइनस माइनस है, तो तृतीय चतुर्थांश देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, तृतीय चतुर्थांश होगा। देखिए टेक लगा उस पर मत जाएगा, जो हम आपको बताएंगे उस पर आपको ध्यान देना है। चलिए सी नंबर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर कहा जाए अभाज्य संख्या क्या होना है, तो देखो 121 भी आपका काट जाएगा, 123 भी काट ही जाएगा, लेकिन 113 है किसी से भी नहीं कटेगा। यानी कि 113 201 और 113 से ही कटेगा, सिर्फ 2 अंक से कटेगा, वहीं आपका अभाज्य संख्या। तो ऑप्शन सी। देखो शून्य बहुपद की घात जो होता है दोस्तों, ये आपका क्या होता है, शून्य बहुपद की घात कितना होता है, इनके शून्य जो बहुपद होता है, शून्य जो बहुपद होता है उसका घात क्या होता है। तो शून्य बहुपद का जो घात होता है दोस्तों वो एक न एक होता ही है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। तो शून्य बहुपद क्या हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए यहाँ से 5 नंबर में कहा जा रहा है कि इतना इतना का क्यू, इतना मान क्या होगा, क्यू माइनस 1 का मान क्या होगा। तो यहाँ से आपके जब मान दिए गए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्यू का मान दिया गया, एक्स का मान यहाँ सबको पुटअप कर लेने हैं। तो यहाँ से मैं इसका पुटअप करूँगा तो 1 की घात 3 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। 1 की घात 3 क्या होता है, आप सभी विद्यार्थियों को पता -1 होता है, प्लस का 1 जुड़ेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऑप्शन सी लगा दीजिए। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन आने वाला है दोस्तों कि 2 की घात 0 और 3 की घात 0 जो होगा वो आपका कौन होगा। तो देखिए ये स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए, 2 का घात 0 जो होता है वो होता है आपका 1, 3 का घात 0 क्या होता है 1, तो ये आपका 1 जो होता है 1 में 1 मिल करके क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या होगा समझिएगा, यानी कि 2 के घात 0 जो होता है ये आपका मान 1 होता है, इसका 3 की घात 0 जो होता है इसका मान 1 होता है। ये दोनों को आप लोग अगर ऐड कीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट तो ये आपका 2 हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन आने वाला है कि एक सरल रेखा पर कितने बिंदु होते हैं। तो देखिए एक सरल रेखा जो होता है उस पर 2 बिंदु होते हैं, है ना डियर स्टूडेंट्स। एक सरल रेखा, देखिए एक सरल रेखा तो 1 बिंदु यहाँ से, एक रेखा यहाँ से 2 बिंदु। चलिए यहाँ पर कहा जा रहा 8 नंबर क्वेश्चन कौन बहुपद है। देखिए बहुपद जिसका 2 क्या होगा, हाँ तो चलिए यहाँ पर बहुपद ये नहीं होगा। देखो रूट वाला तो कभी होता ही नहीं, ये भी नहीं होगा, तो ये तो कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आप लोग को ऑप्शन ए जो दिया गया ये तो इन्वर्स के रूप में हो जाएगा। इसको अगर करेंगे तो नीचे x लघुत्तम लेंगे तो यहाँ से आपका x मतलब 2x², यानी कि ऑप्शन आपका जो डी है ये आपका बहुपद है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए इसमें कोटे का मान पूछा है, कोटे जो हो जाएगा -2 हो जाएगा। चलिए 10 नंबर 11 नंबर 12 नंबर 13 नंबर 14 क्वेश्चन सभी का आंसर जानने के पहले आपको मैं बता देता हूँ इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर के कैसे आप लोग डाउनलोड करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, गूगल ओपन कर लेना। आप लोग जानते होंगे दोस्तों गूगल, आप लोग तो हर कोई जानता है, बच्चा जानता है गूगल होता है। तो गूगल में आपको क्या करना है, एजुकेशन लेक्चर टाइप कर लेना है। आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट समझिएगा, आपको गूगल ओपन करने के बाद एजुकेशन लेक्चर टाइप करके ये वाला वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करके डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग भी इसी प्रकार से कीजिएगा। देखिए वेबसाइट इस प्रकार से आपका ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद थोड़ा सा नीचे आइएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, एक बार पेज को रिफ्रेश कर लीजिएगा, ऐड के पर क्लिक करके 20 सेकंड आप लोग को वेट कर लेना है। फिर आपको नीचे क्या आना है, 10th ऑल सब्जेक्ट में। देखिए आप लोग क्लास 9 के स्टूडेंट्स है, ये हमको भी पता है और आपको भी पता है। तो यहाँ पर आपको क्या आना है, 10th वाले में ही आना है, क्योंकि 10th वाला में मैंने डाला है 9th का लेंगे। तो 10th वाले पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करना है तो इस पर आपका एक बार विजिट कर लेना और 15 सेकंड से लेकर के 30 सेकंड तक क्या करना है, वेट कर लेना है इस ऐड पर क्लिक करके। चलिए मैंने इस पर विजिट किया, विजिट करने के बाद थोड़ा सा मैंने नीचे आया, तो नीचे आने के बाद आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो आपका लिखा हुआ 9th मंथली एग्जाम वायरल क्वेश्चन क्लास 9th, इसी वाले लिंक पर मैंने क्लिक किया। इस पर जब मैंने क्लिक किया तो ये देखिए आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आखिरकार आ ही गया। मैथ का आपका चाहिए, देखिए मैथ का डाउनलोड ऑप्शन है, इस लिंक पर क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। या तो आप लोग को डाउनलोड नहीं करने आता है तो थोड़ा सा नीचे भी आएगा तो आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा। सो फटाफट सभी विद्यार्थी फटाफट यहाँ से आकर के पूरा का पूरा छाप दीजिए एग्जाम में। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब रहने वाला मैंने आपको बता दिया। गूगल पर आपको क्या सर्च करना
करना है, एजुकेशन लेक्चर सर्च करना है। क्या करना है? एजुकेशन लेक्चर सर्च करना है और मैथ वाला पर आपको आकर के डाउनलोड कर लेना है। चलिए फटाफट आइएगा, सभी विद्यार्थी गूगल पर सर्च कीजिएगा, एजुकेशन लेक्चर आपका हो जाएगा काम। चलिए यहाँ पर 10 नंबर में कहा जा रहा है कि 4y² माइनस 3y+2 में आचार पद होता है। देखिए आचार पद जो है 210 में वो आपका क्या हो जाएगा? ये देखो आचार पद कौन है? आचार पद जो दोस्तों आपका क्या है, चलिए बताइए। यहाँ पर 4π माइनस 3π और यहाँ पर +2 है, तो इसमें आचार जो पद होने वाला क्या होने वाला है, इसका आप लोग चैट कीजिएगा। डी स्टूडेंट काफी इजी क्वेश्चन है। देखो सबसे छोटा कौन है, तो आपको पता है 1/205 सबसे छोटा है, 1 में 5 भाग, तो यहाँ से 1/5 सबसे छोटा है, तो 1/5 कहीं पर नहीं दिया गया। चलो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि इसको काटेगा तो 1/5 आएगा, यानी कहने का मतलब क्या होगा, 2/10 जो है सबसे छोटा हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए कहा से 12 नंबर में कि अपरमेय संख्या क्या होना है, देखिए पाई जो है ये आपका अपरमेय संख्या है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। पाई जो हो जाएगा ये आपका सॉरी अपरमेय ना जी, कहाँ हम लगा रहे हैं, अपरमेय संख्या। पाई जो होता है क्या होता है? अपरमेय संख्या होता है। चलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन देखेगा, √5 गुना √5 जो है दोस्तों कौन सी संख्या, √5 गुना √5 है, ये कौन सी संख्या है? ये आपका दोस्तों देखिए √5 गुना √5 ये परमेय संख्या, क्योंकि √25 हो जाएगा और √25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और यहाँ से 5 देखिएगा तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है ये आपका 0 0 होता है, यानी कि मूल बिंदु जो होता है उसका निर्देशांक जो होता है क्या होता है? 0 0 होता है। पूरा का पूरा एकदम चार्ट जाइए, पूरा का पूरा वायरल करवा रहे हैं। चलिए इसका बहुपद का घात क्या होता है? बहुपद की घात आपको दिख रहा होगा, इसका घात 4 है, तो इसका दोस्तों क्या चतुर्थ घात हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन काफी इजी, आराम से बना लीजिए, कमाल कर दीजिए। देखो 16 नंबर क्वेश्चन है कि यूक्लिड किस देश का गणितज्ञ था? ये दोस्तों यूनान यानी कि ग्रीक था। क्या था? यूक्लिड था दोस्तों, ये आपका गणितज्ञ था, वो ग्रीक का था। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में रहने वाला कि किसी बिंदु का पाद बिंदु नहीं है। देखिए ये सब आपको प्रथम पाद में आपको दिख रहा है प्लस प्लस, लेकिन ये जो है दोस्तों तृतीय चतुर्थांश में है, तो ये आपका नहीं होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। किस पाद, किसी पाद में नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई पाद में नहीं है। चलिए यहाँ पर आप लोग ये क्वेश्चन देखेगा, यदि ए बराबर यदि px बराबर इतना देगा तो इसका मान निकलेगा, तो आपका 0 आ जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आपका देखिए, यहाँ पर आपका क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। आधार आपका 12 गुना, ऊंचाई आपका क्या देगा? 6 देगा। आप लोग यहाँ से काटेगा तो ये आपका 6 से काट जाएगा, तो यहाँ से 6 क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा, तो 36 आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए यहाँ पर y बराबर 0 का आलेख क्या होगा? तो y बराबर 0 का जो आलेख होता है वो एक अक्ष होता है। क्या होता है? y बराबर 0 का जो आलेख होगा दोस्तों आपका क्या होगा? एक अक्ष होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी में आपका ए बराबर 250 डिग्री, बी बराबर आपका 60 डिग्री, टोटल क्या होगा? 110 डिग्री हो गया, और टोटल आपका क्या बच गया? 70 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, तो 33 डिग्री आपका कौन सी का मान हो जाएगा? तो ऑप्शन सी। चलिए यहाँ से 22 नंबर क्वेश्चन है कि x बराबर 0 y बराबर 2, तो यहाँ पर आपका मान निकाला जा रहा है, तो यहाँ पर x बराबर 0 पुट अप करेंगे तो 2 × 0 हो जाएगा, तो आपका 0 ये हो जाएगा, प्लस से आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से 3 रखेंगे और यहाँ पर आपका y का मान रखेंगे 2 बराबर में क्या कर देंगे k, तो ये आपका 0 हो जाएगा और प्लस में 6 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? प्लस में 6 हो जाएगा, बराबर में क्या, यानी कि k का जो वैल्यू है आपका 6 है। क्या 6 है? तो ऑप्शन आप लोग बी नंबर लगा दीजिए। एकदम इजी क्वेश्चन है, एकदम देख लो आसानी से बना रहे हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि ए भुजा वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो ए स्क्वायर होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखो 24 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम पाद में किसी बिंदु पर दोस्तों चिन्ह क्या होता है? तो प्रथम पाद में दोस्तों किसी बिंदु पर दोस्तों किसी भी भुज का दोस्तों जो प्रथम पाद में दोनों प्लस से प्लस होता है, तो धन हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए इसका गुणांक पूछा जा रहा है 25 नंबर में, तो यहाँ पर आपका गुणांक हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर दिख रहा है, तो इसका गुणांक क्या है? 4 है, तो यहाँ पर 4 गुणांक हो जाएगा कोफिशिएंट। चलिए यहाँ पर कहा जाए चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। सभी विद्यार्थियों को पता होगा चतुर्भुज के चारों कोनों का जो योग होता है वो आपका 360 डिग्री होता है, और त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल याद कर लीजिए। चलिए यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन है कि हीरोन सूत्र क्या होता है? इसका हीरोन सूत्र ऑप्शन सी में आपका दिया गया है, √a से × s - a × s - b × s - c, ये आपका हीरोन सूत्र है, ऑप्शन सी। चलिए यहाँ पर घनाभ के में कुल कितने किनारे होते हैं? तो घनाभ में जो कुल किनारे होते हैं दोस्तों वो आपका 12 होते हैं, और षट्भुज में 2 भुजाओं की संख्या होता है वो आपका क्या होता है? 6 होता है। चलिए ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है दोस्तों, क्योंकि 25 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना था। देखिए पूरा का पूरा वायरल क्वेश्चन हम आपको करवा दें, ये सुना आपको जा करके एग्जाम में छाप देना, और सब्जेक्टिव का आंसर किया और साथ में ऑब्जेक्टिव का आंसर किए लेने के लिए मैंने आपको बता दिया। गूगल ओपन करने के बाद आपको एजुकेशन लेक्चर टाइप कर देना है। सो सभी विद्यार्थी फटाफट जाइए गूगल पर सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर, और यहाँ से आप लोग फटाफट आप लोग पूरा का पूरा एकदम छाप दीजिए एग्जाम में जाकर के। देखिए यहीं आपको गूगल में एजुकेशन लेक्चर टाइप करना है, टाइप करने के बाद ये वेबसाइट का, इसी वेबसाइट पर क्लिक करके आप लोग पूरा का पूरा एग्जाम में
में जाकर के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एकदम पूरा का पूरा छाप दीजिए। और देखिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। क्यों सब्सक्राइब करना चाहिए डियर स्टूडेंट्स? तो देखो आपको एग्जाम से पहले ही हम आपको हर चीज़ का वायरल क्वेश्चन देंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर से फ्रेश कर लीजिए और दोस्तों को ये बात ला दीजिए इस चैनल के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे प्यारे से तो हंसते रहे, मुस्कुराते, दिल लगा करके